राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। वेल, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिटेक्टिंग अ साइकिल वाया बीएफएस। अब इस बार हम बस उसी का एक स्लाइड वेरिएशन डिटेक्टिंग अ साइकिल यूजिंग डीएफएस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे जो टर्म्स था उसको डिस्कस किया था। तो इस बार मैं बस बीएफएस से क्या चेंज होगा इस टेक्निक में, इस प्रोसेस में, डीएफएस में, बस उसको हाईलाइट करूंगा। यस, सो दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो। अगर आप रेफरेंस चाहते हैं तो आई बटन में आ रहा होगा, वो बीएफएस वाला वीडियो, उसको आप फॉलो कर सकते हो। सो हमारे साथ अगेन इस वीडियो के लिए हमारे साथ दोस्त है हमारे प्रशांत। राम राम कोडर्स। सो या वी आर ऑन द क्वेश्चंस पेज। इसमें क्या करना है आपको, आपको अगेन एक ग्राफ दिया हुआ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, और ये सब आपको दिया हुआ है एक एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में। और आपको क्या करना है, इसमें कोई लूप या साइकिल है या नहीं, आपको ये बताना है। तो पिछले बार हमने बीएफएस से देखा था, इस बार हम ये जो डिटेक्शन है वो करेंगे डीएफएस से। तो प्रशांत, क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है बीएफएस और डीएफएस कॉल में इधर? शुभ, हम लोग ने बीएफएस कॉल में देखा था, हम लोग एक क्यू का पेयर यूज कर रहे थे, जिसमें हम Yes. लोग वो नोड और उसका एक पेरेंट स्टोर करते चल रहे थे। और जिस किसी नोड पे बेसिकली अगर हम लोग उस पे अगर वो विजिटेड हुआ और वो उसका पेरेंट नहीं हुआ, सो हम लोग वहाँ पे ये डिक्लेयर कर दे रहे थे कि हाँ ये साइकिल फॉर्म हो रहा है। Yes. सो सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, बस अंतर ये होगा कि डीएफएस कॉल में हम लोग क्यू यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग एक रिकर्शन यूज करते हैं, बेसिकली इनबिल्ट स्टैक यूज कर सकते हैं। और वही पेरेंट और नोड का हम लोग लेकर चलेंगे यहाँ पे। यस, तो क्यू में क्या होता था ना कि एक नोड से कनेक्टेड, जैसे अगर मैं वन नोड पे चल गया हूँ तो मैं उस नोड से कनेक्टेड सारे जो भी नोड है कनेक्टेड उसको स्टोर करूंगा क्यू में। 0 को स्टोर करूंगा, 2 को स्टोर करूंगा, 4 को स्टोर करूंगा, राइट। और फिर आगे बिल्कुल बढ़ूंगा, फिर अगले लेवल पे मैं 0, 2 और 4 को चेक करूंगा क्या उससे कुछ हो रहा है क्या। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे 1 पे मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया, मुझे सबसे पहले नोड मिला 4, मैं 4 पे चल जाऊंगा। 4 को एक्सप्लोर करना चालू किया, सबसे पहला अनविजिटेड मिला मुझे 3, मैं 3 पे चल जाऊंगा। 3 को एक्सप्लोर करने चला, सबसे पहला मुझे अनविजिटेड मिला 2, मैं 2 पे चल जाऊंगा। 2 को मैं एक्सप्लोर करने गया, अब मैं इसके दो वेरिएशन हो सकते थे ट्रेवल करने के, पर दोनों ही मुझे विजिटेड मिले। अब क्या है कि एक इसका पेरेंट तो है 3, पर दूसरा जो 1 है उसका पेरेंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। बस ये क्यू में और रिकर्सिव कॉल में बस यही अंतर है। बाकी पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है एकदम बीएफएस का डिट्टो कॉपी है। अब कैसे सिमिलैरिटी, एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कोड दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर भी मैंने विजिटेड एरे ही बनाया है, 0 से लेके वी साइज का, राइट। सबको फॉल्स से डिक्लेयर किया है। बिल्कुल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लूप चला लेंगे। जब भी हमें कोई भी अनविजिटेड नोड मिलता है हम उसको विजिट करेंगे और वहां पर से डीएफएस कॉल अपना चालू कर देंगे। और अगर उस डीएफएस कॉल का रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें ट्रू मिल जा रहा है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर पूरे भी जो हमने विजिटेड एरे बनाया है उसको एक्सप्लोर करने के बाद भी हमें ट्रू नहीं मिल पाता, देन हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, राइट। ये तो डिट्टो बिल्कुल बीएफएस वाला कोड कॉपी पेस्ट है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, बिल्कुल डिट्टो ये बीएफएस वाला कॉपी पेस्ट है। बस यहाँ पर क्या अंतर है, तो यहाँ पर क्योंकि हम रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, जैसे क्यू में हम क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे उस नोड को और उस नोड के पेरेंट को। यहाँ बिल्कुल पर हम स्टोर नहीं कर सकते एक डेटा स्ट्रक्चर में, वो भी कर सकते हैं, पर एक फर्दर एक डेटा स्ट्रक्चर को कैरी फॉरवर्ड क्यों करना। हम एक अलग से राइट। वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी अगर अनविजिटेड नोड मिला तो उसके उसके पेरेंट के साथ अपन पास कर देंगे, राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल इनिशियली अगर हम कोई नोड पे जा रहे हैं जो कि अभी तक अनविजिटेड है, तो उसके साथ उसका पेरेंट क्या होना चाहिए, -1, राइट। राइट। तो बस यही एक छोटा सा अंतर है। और यकीन मानिए ये तो जरा भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर मैं इसका बात करूं, मेन सेम डीएफएस। अप्रोच है, बस हम लोग जो क्यू में पेयर यूज करके कर रहे थे वो यहाँ पर हम लोग बेसिकली रिकर्शन में कर रहे हैं। नोड और उसका पेरेंट साथ के साथ हम लोग फंक्शन कॉल में पास कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन विजिटेड मार्क कर लेते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं कि उसको एक्सप्लोर करना चालू करते हैं, और सबसे पहले जो अनविजिटेड मिलेगा उस पे अगेन रिकर्सिवली वी कैन डू द डीएफएस कॉल। बस चेंज यहाँ पर क्या बिल्कुल होगा कि इसका पेरेंट जो है ना, जिस नोड ने इसको कॉल किया वो इसका पेरेंट हो जाएगा।
बिल्कुल, ये नोड पास हो गया ऐसा सिंपल ये नोड, खुद का नोड हम लोग पास करने वाले हैं। राइट। और ये हो जाएगा एडजेसेंसी लिस्ट जो कि पास करते थे अपन, और ये अगेन विजिटेड एरे राइट, जिसको हमने रेफरेंस नहीं पास किया एज यूजुअल। और कभी ऐसा हो जाए कि हम अनविजिटेड पे नहीं, विजिटेड वाले पे चले गए, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या उसके पेरेंट के विजिटेड पे अपन जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि पेरेंट पे ही चल गया एक्सप्लोर करते हुए, तो उस केस में तो कुछ नहीं। पर अगर वो उसका पेरेंट नहीं, जैसे कि 1 से मैं गया 4 पे, तो यहाँ पर 4 से जब मैं एक्सप्लोर करना चालू करूंगा तो एक 1 पे भी जाऊंगा अगेन, तो 1 यहाँ पर बिल्कुल, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका पेरेंट। ये साइकिल नहीं दे रहा है मुझे, पर मुझे ऐसा इंडिकेट हो सकता है कि मैंने इसको ऑलरेडी विजिटेड मार्क किया हुआ है यहाँ पर, तो क्या इसका पेरेंट है, नहीं इसका पेरेंट तो नहीं है, सॉरी इसका पेरेंट है, तो ये लूप तो नहीं है। तो ये चेक करना है कि अगर उसका पेरेंट नहीं है और फिर भी वो विजिटेड है मार्क, देन वी कैन रिटर्न ट्रू। अगर उसका बिल्कुल, पेरेंट है और फिर विजिटेड है तो नो केस, राइट। और एल्स अगर पूरा चक्कर चलने के बाद भी ये कुछ नहीं हो पाता है, नहीं देन वी मिला कैन, तो हम लोग रिटर्न फॉल्स करने वाले हैं। राइट। सो दैट्स बिल्कुल इट। सेम है शुभ, मुझे तो कुछ डिफरेंट नहीं लगा बीएफएस अप्रोच से। सो बस आपको इस तरीके से सोचना आना चाहिए, जब आपने बीएफएस का एक तरीका सोचा तो डीएफएस भी खुलना चाहिए दिमाग, बस इसके लिए अप्रोच था। आई होप आपको समझ में होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे चैनल पे ऐसे सारे कंटेंट आते रहते हैं, तो डू चेक दैट। और सारे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अपडेट्स के लिए आप नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा लेना ताकि मिस ना हो आपका कोई भी अपडेट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।